हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लाइट चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है, जो कि जिसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, वो लेकर के मैं आया हूँ आज। इससे पहले हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब, मैं थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब ये था लाइट का किसी सरफेस से टकरा कर बैक आ जाना, वापस आ जाना, ये रिफ्लेक्ट हो जाना कहलाता है। इसी को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए एक शर्त ये थी कि ये जो हमारी सरफेस है, ठीक है ना, जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो हमारी सरफेस है ये ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने बोला था कि जो मिरर होता है वो उसके पीछे पॉलिश कर दी जाती है। वो इसीलिए की जाती है ताकि जो लाइट है वो आर पार ना निकल जाए, रिफ्लेक्ट हो करके वापस आ जाए। ठीक, इसके बाद भी एक और क्वेश्चन होता है कि जो मिरर होता है उस पे जो पॉलिश होती है वो सबसे अच्छी पॉलिश कौन सी कहलाती है। ठीक है, तो सबसे अच्छी जो पॉलिश होती है वो होती है हमारी सिल्वर की, जिसे हम AG से रिप्रेजेंट करते हैं। सिल्वर की पॉलिश होती है। ठीक, बहुत अच्छे जो मिरर होते हैं उस पर सिल्वर की पॉलिश होती है। फिर उस सिल्वर के ऊपर जो है वो रेड कलर का पेंट कर देते हैं, रेड पेंट कर देते हैं। ठीक है ना, रेड पेंट इसलिए करते हैं ताकि जो सिल्वर है उसे वो उस पे लगा रहे और कोई नुकसान ना हो, छूट ना जाए वहाँ से। ठीक है, इसके बाद ये था हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। और इसके बाद लास्ट में आकर के हमने मिरर फॉर्मूला पढ़ा था, जिसके मिरर फॉर्मूले के क्वेश्चन किए थे। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन क्या चीज़ होती है, उससे पहले बताने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीडियम। मीडियम क्या चीज़ होती है? मीडियम एक्चुअली होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इसे हिंदी में बोले तो ज़रिया। ठीक है ना, कोई भी काम किस ज़रिए से किया जाता है वो उसका मीडियम कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे चलिए मनी ट्रांसफ़र की बात कर लेते हैं। मनी ट्रांसफ़र मान लीजिए हमने फ़ोन पे ऐप से किया, तो फ़ोन पे जो होगा वो मीडियम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम बोलेंगे मनी ट्रांसफ़र बाय द मीडियम ऑफ फ़ोन पे। ठीक, ऐसे ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में मीडियम का बहुत बड़ा रोल था। मीडियम होता है हमारा, जैसे कि लाइट है, ठीक है ना, लाइट एयर में जो है वो मूव कर रही है, एयर पार्टिकल ये सारे हैं, अलग अलग तरह की गैसेस पाई जा रही है। तो जो एयर होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मीडियम कहलाएगी, क्योंकि एयर से हो करके ये पास हो रही है। ठीक, ऐसे ही अगर हम किसी गिलास स्लैब पे लाइट डालते हैं, ठीक, तो ये हमारे दो मीडियम हो जाएंगे। कौन कौन से? पहले जब गिलास स्लैब में जाने से पहले जब लाइट थी तो वो एयर में थी, तो एयर एक मीडियम हो गया। ठीक, दूसरा मीडियम हमारा हो गया गिलास। गिलास एक क्या यहाँ पर रोल प्ले करेगा? मीडियम का रोल प्ले करेगा, क्योंकि गिलास से हो करके लाइट जा रही है, फिर ये वापस एयर में आ जाएगी, तो फिर से तीसरा मीडियम वही पहला वाला हो जाएगा एयर। ठीक है, ये मीडियम होता है। मीडियम हिंदी में बोले तो ज़रिया। कोई भी काम जिस ज़रिए से किया जाता है वो उसका मीडियम कहलाता है। ठीक, सबसे अच्छा एग्जांपल मैंने फ़ोन पे वाला आपको दे दिया। अगर आपको मनी ट्रांसफ़र करना है तो फ़ोन पे आपने मनी ट्रांसफ़र की, तो आप बोलेंगे फ़ोन पे एक मीडियम है। किसका मीडियम है? मनी ट्रांसफ़र का, क्योंकि वहाँ से मनी ट्रांसफ़र हम कर सकते हैं। ठीक है, ये मीडियम जनरल टर्म था। अब इसके बाद आते हैं लाइट में। लाइट में मीडियम क्या क्या रोल है? ठीक, तो लाइट में मीडियम हमेशा कंपैरेटिव टर्म होगा। कंपैरेटिव टर्म, ठीक, कंपैरेटिव टर्म मतलब सिंगल कभी भी हम उस मीडियम को नहीं लेंगे। ठीक है ना, तो मीडियम जो है दो टाइप के होंगे। एक होगा हमारा डेंसर मीडियम, और दूसरा होगा रेरर मीडियम। ठीक, तो कोई भी मीडियम डेंसर नहीं होगा जब तक उसके कंपेयर में रेयर मीडियम ना हो। कोई भी मीडियम रेयर नहीं होगा जब तक उसके कंपेयर में डेंसर ना हो। ठीक, जैसे कि ये वही टर्म हो गया, जैसे कि पता करना है आपको चाय गर्म है, तो कैसे पता करेंगे? उसे छू कर देखेंगे। तो छूने से कैसे पता चला कि चाय गर्म है?
क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर चाय के टेम्परेचर से कम था, इसलिए आपकी बॉडी को वो चाय गर्म लगी। ठीक, इसलिए आपने बोल दिया चाय गर्म है। अब आपकी बॉडी के टेम्परेचर से चाय का टेम्परेचर अगर कम कर दिया जाए तब आपको वही चाय ठंडी लगेगी, आप बोलेंगे चाय ठंडी हो गई। तो ठंडा गर्म जैसे हमारा कंपैरेटिव टर्म होता है, वैसे ही रेयर और डेंसर मीडियम भी कंपैरेटिव टर्म है। जब तक दो मीडियम नहीं होंगे तब तक आप किसी को भी डेंसर और रेयर मीडियम नहीं बोल सकते। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल एयर ले लेता हूँ मैं और गिलास ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो एयर के जो पार्टिकल होते हैं, एयर क्या चीज़ है हमारा पता है, गैस है। ठीक, गैस के जो पार्टिकल होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, है ना, इस टाइप के। गिलास हमारा सॉलिड है, ठीक, सॉलिड है, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो काफ़ी पास पास होंगे इस टाइप से। ठीक, तो जिस मीडियम के पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं उसे हम डेंसर मीडियम बोल देते हैं। डेंसर, डेंस मतलब घना, है ना। जिस मीडियम के पार्टिकल थोड़े दूर दूर होते हैं उसे हम रेयर मीडियम बोल देते हैं। ठीक है, आई बस समझ में, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम समझ में आ गया। अब इसका रोल क्या होगा यहाँ पर वो मैं बता दे रहा हूँ। अब आ जाते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। ठीक, तो फ़िलहाल मैं रिफ्रैक्शन लिख कर दिखा रहा हूँ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये कोई आपने जो है वो गिलास स्लैब ले ली, ठीक है ना। आपने यहाँ पर जो है वो सनलाइट या फिर बल्ब की लाइट डाली। ठीक, तो क्या होगा, ये यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमने पॉलीशुलेश कुछ नहीं की है तो इसलिए ये जो है इस मीडियम में अंदर चली जाएगी। ठीक, लेकिन इसका जो पाथ होगा, एक्चुअल पाथ, उस पाथ से हट के अपने पाथ को चेंज करती हुई इसे पार कर जाएगी। तो लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो इसकी अगर हम डेफिनेशन बोलें तो हम क्या बोलेंगे, एंटरिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ रूल थे, जैसे कि मैं एक लाइन के थ्रू दिखा दे रहा हूँ। ऊपर वाला जो मीडियम है वो एयर है जहाँ से लाइट आ रही है, नीचे वाला जो है वो गिलास ले लेते हैं। ठीक है, तो एयर जो है वो रेयर मीडियम होगा, गिलास जो है वो डेंसर मीडियम होगा। ठीक, अगर एयर से लाइट, सनलाइट आकर के पड़ के इस पर पड़ती है तो इसे हम इंसिडेंट रे बोलते हैं, जैसे कि पहले बोलते थे इंसिडेंट रे। ठीक, पूरा नहीं लग रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल या फिर परपेंडिकुलर, जैसे उसमें करते थे। नॉर्मल और इसके बीच में जो एंगल होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये सारे वही टर्म होंगे। ठीक, फ़र्क क्या पड़ेगा, अब इन्हें चाहिए क्या था, ये अपने पास से जो है वो बिना हटे ऐसे चली जाए। क्योंकि ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही हैं तो ये क्या होगा, ये जो है अपने नॉर्मल की तरफ बेंड होती हुई जाएगी। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम में होती है, या फिर ये बोल लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तब ये अपने नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, पढ़ लेना, फ़िलहाल मैं समझा रहा हूँ। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जाती है तब ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। ठीक, अब इसका उल्टा ले लेते हैं। हमने क्या किया, ये आपने ऊपर गिलास स्लैब ले रखी है, एक लाइन से फ़िलहाल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। गिलास स्लैब ले रखी है, यहाँ पे आपने जो है कोई बल्ब लगा दिया जो कि ग्लो कर रहा है। ठीक है, अब बल्ब लगाया है तो यहाँ से रेज़ निकलेंगी। एक रे मान लीजिए यहाँ पर आकर के पड़ी। ठीक, ये एयर है। ये मान लीजिए ऊपर गिलास स्लैब लटक रही है डोरी से, उसके अंदर बल्ब लगा हुआ है। ठीक, ये गिलास था, ये एयर है। ठीक, यहाँ पे हम वही नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ठीक, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब क्योंकि ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही हैं, तब ये इसे जाना चाहिए था इस पाथ पे, लेकिन ये
नॉर्मल से दूर की तरफ हटती हुई चली जाएगी। ठीक है, ये दो रूल थे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। इसमें बताया गया जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाती है लाइट रे। ठीक है, समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। ठीक, ये बेसिक था। फिर इसके बाद बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था वैसे ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। पहला जो रूल था वो वही है रिफ्लेक्शन वाला, इंसिडेंट रे है ना, रिफ्रैक्टेड बोलेंगे, याद रखिएगा, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल lie in same plane। ठीक, इन्होंने कहा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। जैसे हमने उसमें पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, उसमें दे रखा था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। प्लेन का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था। सेकंड जो था वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। इन्होंने बोला रेशो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल टू द साइन ऑफ refracted angle is always constant। ठीक, तो इन्होंने बोला साइन आई अपॉन साइन आर जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, ये हमारे दो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन थे। ठीक, बात ख़त्म हो गई। इसे आप पढ़िएगा और बाकी कल मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा कांस्टेंट के बारे में और बता देता हूँ। कांस्टेंट क्या चीज़ होती है, ये कांस्टेंट क्या चीज़ है, इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बताता है, ये डेंसिटी बताता है मीडियम की। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंसर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम का कम होगा वो कम डेंसर होगा। ठीक, तो जैसे कि एयर है, एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.003 ऐसी समथिंग होता है। इसे हम अप्रॉक्सीमेटली जो है वो 1 के इक्वल लेते हैं। ठीक, गिलास है, गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1.5 होता है। ठीक, या फिर इसे को हम 3/2 लिखते हैं। और वाटर है, वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो होता है 4/3, यानी कि ये आ जाएगा 1.33। ठीक, तो इन तीनों में अगर हम कंपेयर करें, गिलास सबसे ज़्यादा डेंसर मीडियम हो जाएगा, उससे कम जो है वो वाटर हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एयर हो जाएगा। ठीक, अगर हम रेयर मीडियम की बात करें तो सबसे ज़्यादा रेयर मीडियम एयर, फिर वाटर, फिर गिलास। ठीक, अब इसका क्या रोल है ये मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि 12-13 मिनट की वीडियो बनाने के लिए कम से कम 1 घंटा लग जाता है, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर नहीं बता पाता हूँ।